आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। जिला महिला कांग्रेस कमेटी इंदौर ग्रामीण श्रीमती रीता डांगरे जिला अध्यक्ष द्वारा मध्य प्रदेश में लगातार निशाने बनाकर आदिवासी दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर मीडिया के माध्यम से जन जन तक आहत हो रही भावनाओं को पहुंचाना है। आदिवासी दलितों पर हो रहे अत्याचारों, आदिवासी एवं दलितों को न्याय दिलाने को लेकर मुहिम चलाई जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिमरोल में 20 वर्षों से आदिवासी परिवार के निर्वासित हैं। अपना कच्चा मकान झोपड़ी में निवास कर रहे थे। श्रीमती छमकूबाई पति रामेश्वर एवं पिछड़ा वर्ग परिवार हीराबाई पति पूनम चंद्र निवास कर रहे हैं, जिनका दिनांक 17/7/2023 को अपना राजनीतिक दबाव के दम पर बलपूर्वक झमकबाई पति रामेश्वर आदिवासी को निशाना बनाते हुए हमला किया। जब हीराबाई झमकूबाई को बचाने आई तो उस पर भी हमला कर दिया। घायल अवस्था में दोनों महिला अपने परिवार के साथ क्षेत्रीय थाना सिमरोल पहुंची तो पुलिस ने राजनीतिक दबाव एवं प्रेशर के ये मामला है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से दलित हिंसा हो रही है, तमाम कानून लागू होने के बावजूद भी दलितों पे जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो मध्य प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक है। मेरे पास आंकड़े हैं, आदिवासियों पे अत्याचार के खिलाफ औसत मामले 7 मामले दर्ज होते हैं कुल डेली के बेस पे मध्य प्रदेश में। मैं बच्चियों पे ज्यादती की बात करूं तो हर 3 घंटे में 1 मामला दर्ज हो रहा है मध्य प्रदेश में। जिस प्रकार से इंदौर में एक हमारे दलित भाइयों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ ज्यादती की गई, वो भी हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। और ये पूरा मामला होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा। ये सोमवार के दिन का मामला है। सोमवार अमावस्या का दिन था, दिनांक 17 की बात है। अमावस्या का दिन था। उसी दिन उसके पहले हमारे ग्राम पंचायत सिमरोल की जो घटना है, पूर्व हमारे यहाँ की जो सरपंच है श्रीमती कौशल्या डाबी, उनके पति लेखराज डाबी और जनपद सदस्य के पति श्री प्रदीप गवली के द्वारा इनको 8-10 दिन से परेशान किया जा रहा था। लोगों को शराब पिलाकर इनके घरों के ऊपर पत्थर फेंके गए और गाली गलौज की गई और इनको धमकाया गया कि आप ये यहाँ पर आपकी जो झोपड़ियाँ बनी हैं इनको हटा लो। इन्होंने पूछा भाई झोपड़ियाँ क्यों हटाई जाए? बोले हम यहाँ भवन बनाएंगे। जबकि मैं पूर्व सरपंच हूँ वहाँ पर सन 1994 से वहाँ की जगह सामुदायिक भवन बना हुआ है। आगे भी मेरे कार्यकाल में भी एक सामुदायिक भवन बन रहा है और पीछे कम से कम 2000 फीट की जो जगह है वो खाली पड़ी है। हमने फेंसिंग करी थी। उस फेंसिंग के बाद में जो झोपड़े बने थे उनको गलत तरीके से बगैर सूचना दिए, बगैर नोटिस दिए इनको वहाँ की जगह से हटाया गया है। इनके साथ मारपीट की गई है। इस बात को लेकर जब ये लोग थाने के अंदर गए, तहसीलदार साहब को भी इन्होंने ज्ञापन दिया था 4 दिन पहले कि हमारे साथ ऐसी घटना घटने वाली है। उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। और मज़े की बात तो ये है कि तहसीलदार थानेदार की मौजूदगी में बगैर नोटिस दिए सरपंच के द्वारा दादागिरी की गई, इनके साथ मारपीट की गई सरपंच पति लेखराज डाबी के द्वारा। और इनको मारपीट के वहाँ से भगाकर पूरे गांव वालों को उकसाकर इनके झोपड़े तोड़े गए हैं। और उसके बाद से ही क्षेत्र में हम इस तरह से कार्रवाई चाहते हैं कि दलितों और आदिवासियों पे जो अत्याचार हुए हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए, आदिवासी एक्ट लगाया जाए। और शिवराज सिंह जी के निर्देश पे एक निर्देश निकाला कि जो जहां बैठा उनको वहां पट्टे दिया जाए। इनके पास मेरे समय के पट्टे हैं, हमने पट्टे दिए थे। 15 से 20 साल से उस झोपड़ियों में रह रहे थे। इनको फिर से उसी जगहों पर इनके मकान बनवा के दिए जाए। सिमरोल थाने का मामला है, झमकूबाई करके है ये। इनको 20 साल पहले पट्टा दिया गया था सरपंच द्वारा, पंचायत द्वारा। जो पट्टा दिया गया था, ये 20 साल से उस घर में, उस झोपड़े में रह रही थी। आदिवासी महिला है, लेकिन आज से 15 दिन पहले इस महिला के पास कौशल्या पति लेखराज डाबी आए हैं जो सरपंच है बीजेपी के। उन्होंने इनसे कहा कि यहाँ से ज़मीन से हटाओ, यहाँ पे भवन बनेगा। उस मामले में इन्होंने मना किया तो इसे मारा कूटा गया है और ज़बरदस्ती वो झोपड़ा तोड़ा गया। और उसे बचाने की खातिर ये महिला ने बचाया तो इसे भी बेदर्दी से मारा गया।
और यही मामला लेके ये थाने गई हैं बेचारी दोनों महिलाएं कि हमारी मुकदमा दर्ज हो, रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन ये महिलाओं की वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करी गई है और इनको वहाँ से भगा दिया गया सिमरोल थाने से। जब ये महिलाएं वहाँ से गई हैं, थाना हॉस्पिटल में भर्ती रही हैं, पिछले 5 दिन तक बेचारी वहाँ पे भर्ती रही हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं गई हुई। मुझे जब ये जानकारी मिली तो मैं वहाँ पे गई हूँ और इन महिलाओं से मिली हूँ, इनको विश्वास दिलाया है कि नहीं आपके साथ न्याय होगा, और इसीलिए मैं फिर थाने फ़ोन लगाया। मैं थाने भी गई लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे बोल दिया गया कि हमें कोई सूचना नहीं मिली, और जब मैंने कहा कि सर सूचना आपको महिलाएं खुद आई थी और खुद सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने कोई सुना नहीं। फिर मैंने जब एसपी डीएसपी को फ़ोन लगाया, जब बड़ी वो करने के बाद ये महिलाओं के मुकदमे दर्ज हुए हैं, और एसपी साहब ने जब वहाँ पे कनकने जी को बोला, जब मुकदमा दर्ज, कनकने जी से भी मैंने अपनी रिक्वेस्ट की थी और बोला था कि आप महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुनवाई हो नहीं रही थी क्योंकि बीजेपी का राज है और वो लोग भी बीजेपी के हैं। रीटा डाक मत तोड़ो मेरी टापरी, मैं कहाँ रहूँगा। फिर भी उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, फिर भी आके गाली गलौज करने लगे वो। और मैं झोपड़ी के अंदर गई, मैं बता रही मेरी इतनी सी तो जगह है, आप क्यों तोड़ रहे हो, ऐसे करके उन्होंने उनको बोला। फिर भी उन्होंने नहीं माना। फिर उन्होंने क्या करा, एक ने हाथ पकड़ लिया और मेरे पत्थर मारा, और लेकर डाबी ने भी मेरे को मारा, दोनों ने। वो बोले हम भवन बनाएंगे, ये भवन बनाएंगे, ऐसा बोल रहे। भवन के लिए जगह और भी पड़ी बहुत सारी, फिर भी वो हमारी जमीन ली। मैंने उनको पट्टा भी दिखाया कि मेरे पास पट्टा है, मेरे को जैसे भाई सरकार ने दी है, गवर्नमेंट ने जगह दी है रहने के लिए, तो आप लोग क्यों तोड़ रहे हो। नाम बता दो। कौन रहते हो आप? मैं अकेली बना के खाती थी सर। नाम बता दो। ये प्रदीप गलवी और आपका नाम? मेरा नाम झमकू भाई। ठीक है।